हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक ट्यूटोरियल्स में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मजा आएगा आप लोगों को पढ़ करके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट क्लास आज की, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी जो फर्स्ट क्लास है वो उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका इंट्रोडक्शन, कि आपको उस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। जैसे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर के अंदर चीजें हैं वो सारी एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो मेनली किस चीज के ऊपर बेस्ड है। आपको मेन क्या क्या चीज है जो इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। जैसा कि मैं हर रोज आपको बोलता हूं, आज भी यही बोल रहा हूं, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक और पेन लेकर आइए और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती जाए उसको आप लोग नोट करते चलिए, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक के नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। हमें मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है ओनली और ओनली किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल देखे आप लोगों ने। सेल जैसे घड़ी है, अपनी घड़ी चलती है किससे? उसके अंदर क्या होता है? सेल होता है। टीवी का रिमोट चलता है किस चीज से? उसके अंदर सेल होता है। उसके अलावा जो हैंड वॉश होती है अपनी, उसके अंदर क्या होता है? सेल होता है। टॉर्च होती है, उसके अंदर बल्ब जलता है, किस चीज से जलता है? उसके अंदर सेल होता है। अगर मैं बड़े बड़े व्हीकल की बात करूं, गाड़ी, ट्रक, बस, ये सब चलती है, तो इसके अंदर क्या होता है? हम उनको बोलते हैं बैटरीज, लेकिन वो बैटरीज भी क्या चीज होती है? सेल। तो हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर केवल और केवल बात करनी है किसके बारे में? सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? सेल के बारे में। आपको पूरे चैप्टर के अंदर केवल सेल, सेल और सेल पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली हमको इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के सेल है, उन दोनों टाइप के सेल के ऊपर स्टडी करनी है। पहला सेल जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहला। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दो सेल हैं जिन दो सेल के ऊपर में आप लोगों को स्टडी करनी है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनीय, विद्युत अपघटनीय सेल। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे चैप्टर में आप लोग इन दो सेल्स के ऊपर स्टडी करोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनीय सेल। इन दो सेल्स के ऊपर आप स्टडी करोगे। इन दोनों सेल को स्टार्ट करने से पहले यह जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि व्हाट इज सेल। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, तो ये तो दोनों सेल के पार्ट्स है। हमें मेन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेल क्या चीज है। तो देखिए, मैं आपको सेल की डेफिनेशन देता हूं। डेफिनेशन देने से पहले मैं कुछ समझा दूं आप लोगों को, जिससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। देखिए, हमारे पास एनर्जी, ऊर्जा
जानते हो आप लोग, मेनली अपने पास में 2 टाइप की एनर्जी होती है। पहली एनर्जी जिसको मैं बोलूं केमिकल एनर्जी, पहली एनर्जी केमिकल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी जिसको मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली केमिकल एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए केमिकल एनर्जी को बोला जाता है रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विद्युत ऊर्जा। ये 2 टाइप की अपने पास में एनर्जीज होती है, एक है केमिकल एनर्जी, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा व्हाट इज सेल, सेल क्या है? कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा यंत्र जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्लियर है ये बात? वापस बोल रहा हूं, देखिए सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे, उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उस युक्ति को, उस यंत्र को सेल कहा जाता है। आई होप क्लियर है सब लोगों को। अभी आप ये देखिए कि सेल एक टाइप का सेल होगा, कोई भी एक टाइप का सेल है, वो या तो इस एनर्जी को इस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एक टाइप का कोई सेल है तो या तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ऐसा तो है नहीं एक ही सेल है वो इसको इसमें बदल दे और इसको इसमें बदल दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी एक टाइप का सेल या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। तो वो जो सेल है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदल रहा है, उसके ऊपर बेस्ड अपने पास सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनीय सेल। क्लियर है ये बात? अब मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो देखिए अपने पास में 2 टाइप की एनर्जीज, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आप इस नाम को पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंदर दोनों नाम आ गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। तो कई स्टूडेंट ये समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले। ये बात क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कोई भी ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्लियर है ये बात? कोई भी ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। एग्जांपल दूंगा अगर आपको, तो आप लोग ये देखिए कि जो टॉर्च होती है, टॉर्च का बटन हम ऑन करते हैं, उसके अंदर बल्ब जलता है, यानी कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। टॉर्च जल रही है मतलब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। लेकिन वो बल्ब जला कैसे? उस टॉर्च के अंदर हम लोगों ने एक सेल डाला हुआ है, उस सेल के अंदर एक रिएक्शन हो रही है, उस सेल के अंदर एक रिएक्शन हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिल रही है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो जो टॉर्च वाला सेल है वो क्या कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। बोलो आई ये बात समझ में। और एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए मोबाइल, सभी लोग जानते हैं मोबाइल के बारे में। देखिए जब हम लोग मोबाइल चला रहे हैं तब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है नहीं मिल रही। हम लोग उसमें गेम खेलते हैं, उसके अंदर लाइट भी ऑन करते हैं और भी बहुत कुछ काम हम लोग मोबाइल फोन में करते हैं। तो उस मोबाइल फोन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, तो मैं ये कहूंगा कि उस मोबाइल के अंदर एक बैटरी लगी हुई है, जो बैटरी चार्ज है, और उस बैटरी के अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन से हम लोगों को क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। समझ में आ गई बात। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जांपल मैंने आपको दिया, फोन का एग्जांपल, मोबाइल फोन का, टॉर्च का एग्जांपल, उसके अलावा जो ट्रक है, बस है, गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर, ये जितनी भी चलती है तो इसके आगे भी हेडलाइट जलती है। एक हेडलाइट होती है गाड़ी के आगे, वो जलती है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। वो कहां से मिलेगी, तो उस गाड़ियों के अंदर एक बैटरी लगी रहती है, उस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी है जो हमको कन्वर्ट होकर मिल रही है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ये बात क्लियर। अभी मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो जस्ट इस वाले सेल का अपोजिट कोई भी ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। दोनों डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखिए पहले में तो नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिकल, तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करे, विद्युत रासायनिक, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, वो तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा। क्लियर है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोई भी ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। देखिए मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया इसका, इसके एग्जांपल की बात कर ली हमने, मोबाइल फोन की जो बैटरी है, टॉर्च की जो बैटरी है, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कार, बस, ट्रक, बाइक, इन सब के अंदर जो बैटरी है वो इस टाइप की है। अभी आप सपोज कीजिए आप लोग मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल के अंदर बैटरी है, वो बैटरी चार्ज है, और चार्ज है तब तक उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और केमिकल रिएक्शन हो रही है बदले में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अब मोबाइल चलाते चलाते जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी थी वो डेड हो गई, यानी कि डिस्चार्ज हो गई, अभी वो चार्ज नहीं है। अब अगर वो चार्ज नहीं है तो क्या उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी, नहीं होगी। और जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो आपके फोन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनना बंद हो जाएगी, आपका फोन काम करना बंद कर देगा। जब आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप क्या करोगे, उसमें चार्जर लगाओगे, उसको चार्ज करोगे। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तब फोन की बैटरी क्या ले रही है चार्जर से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है। बताओ ले रही है कि नहीं ले रही। जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो तब चार्जर से उस फोन की बैटरी को क्या मिल रहा है, उसको मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको विद्युत ऊर्जा मिल रही है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पा करके वो जो बैटरी होगी उस बैटरी के अंदर वापस क्या होने लग जाएगी, केमिकल रिएक्शन होने लग जाएगी, उसके अंदर वापस से केमिकल रिएक्शन होने लग जाएगी। तो जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहे हो और वो बदले में केमिकल एनर्जी बना रहा है, तो उस कंडीशन में वो फोन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। क्लियर। अब आपने पूरा चार्ज कर दिया, आप फोन को वापस चलाने लग गए, तो उस फोन की बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती जाएगी, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती जाएगी। तो जब आप फोन का यूज कर रहे हो तब तो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो तब है वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बात क्लियर। जब आप फोन का यूज कर रहे हो तब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो तब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर इतनी बात। अभी जो केमिकल रिएक्शन होती है बैटरी के अंदर वो कौन सी रिएक्शन होती है, तो किसी भी सेल की बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन।
यानी कि रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, और इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती जाती है। तो जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर आपको केवल और केवल दो सेल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत रासायनिक और विद्युत अपघटनीय सेल। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सेल क्या चीज होती है। तो क्या होता है सेल? सेल कोई भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे। अब कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करनी है, उसके बेस पर जो सेल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक, विद्युत रसायन, विद्युत अपघटनीय। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। जब आप फोन का यूज कर रहे हो तो फोन की बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब फोन डिस्चार्ज हो गया, आप उसको चार्ज कर रहे हो, तो क्या करते हो, चार्जिंग लगाते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, बदले में केमिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो जब फोन यूज कर रहे हो तब इस टाइप का सेल, जब फोन को चार्ज कर रहे हो तब इस टाइप का सेल। तो जनरली एक आइडिया आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है। बहुत इजी चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इजी है। आज की इस क्लास में मैं आपको ओनली इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा, ताकि आपको ये पता हो कि आप इस चैप्टर के अंदर जो आगे वाली क्लासेज है उसके अंदर क्या पढ़ोगे। तो एक इंट्रोडक्शन, एक इमेज इस चैप्टर के बारे में सभी को क्लियर। इतनी चीज के बारे में ध्यान रखना कि आपको पढ़ना क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दोनों सेल में से कोई भी एक सेल स्टार्ट करूंगा जिसको हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। इसके अंदर तो किसी को कुछ डाउट होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन की क्लास है कि इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। फिर भी अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में डालें, मैं आपको उसका आंसर श्योर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।